हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, गायत्री मंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, सारे शास्त्रों का यह सार है, सारे वैदिक ऋषियों का यह एक स्वर से एक मत हैं। सारे वैदिक ऋषि, सारे संत, सारे महात्मा, सारे शास्त्रों का यह सार है कि अगर समस्त संसार में, समस्त शास्त्रों में जितने भी मंत्र शास्त्र विहित, शास्त्र प्रमाणित हैं, यदि आपको एक मंत्र कोई चुनना हो, या हम यूं कहें कि समस्त मंत्रों का राजा कौन है, समस्त मंत्रों का सिरमौर कौन है, तो उसे कहते हैं गायत्री मंत्र। यानी गायत्री मंत्र से बड़ा इस सकल ब्रह्मांड में कोई मंत्र नहीं है। इसे महामंत्र कहते हैं। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता यानी अनंत सूर्यों को, जो एक सूर्य हमको रोज प्रकाशित होते हैं, जो सूर्य भगवान जो सकल ब्रह्मांड को, हमारे सकल लोक को हमारे प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं, जीवन देते हैं, ऐसे गैलेक्सी में अनंत सूर्यों की श्रृंखला है। तो उन अनंत सूर्यों को मिला देने से जो महासूर्य बनते हैं, जो महातेज बनता है, जो महाप्रताप बनता है, जो महाप्रकाश बनता है, जो महा ऊर्जा बनती है, उस महान ऊर्जा, उस महान तेज, उस महान प्रकाश का नाम सविता है। तो गायत्री मंत्र के जो देवता हैं, हम उस सविता को कहते हैं। लेकिन सहज भाषा में, सामान्य भाषा में हम भगवान सूर्य को ही सविता देव मान ले तो हम कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का जो देवता हैं, गायत्री मंत्र का जो आराध्य हैं, गायत्री मंत्र को हम जो ध्यान में रख करके, जिनको ध्यान में रख करके, जिस ऊर्जा, जिस प्रकाश को ध्यान में रख करके हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वो सविता यानी सूर्य है। यद्यप यह सूर्य उस महान सविता के मात्र एक प्रतिनिधि मात्र हैं। तो जिस प्रकार से एक सूर्य के अंदर इस संपूर्ण लोक को, संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने की, प्रकाश देने की, ऊर्जा देने की, ताकत देने की, जीवन देने की क्षमता है, अजस्र क्षमता है, अनंत क्षमता है, असीमित क्षमता है मात्र एक सूर्य के अंदर। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारी ये कल्पना अतीत है, हमारे लिए कल्पना से भी बाहर है, कि जब अनंत सूर्यों की उस समूह, जिसको हम सविता कहते हैं, जो गायत्री मंत्र के देवता हैं, उनकी कितनी क्षमता होगी। यानी वो अनंत क्षमता है, उनकी क्षमता का कोई भी न पारावार है और न कोई इसका आकलन और अनुमान लगा सकता है। और उसी अनंत ऊर्जा को सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे ऋषि, सारे महात्मा एक मत से भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं। उस गायत्री मंत्र में केवल और केवल हमको, आपको यह ज्ञान दिया गया है यह मार्गदर्शन किया गया है कि कैसे हम अपने को भौतिक संसार से निकाल करके आध्यात्मिक संसार के मार्ग पर ले जाएं, कैसे हम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की यात्रा कर सकें, कैसे हम पाप से पुण्य की ओर जा सकें, कैसे हमारी यात्रा रावण से राम की ओर हो सके, कैसे हमारी यात्रा संसार से संसार को बनाने वाले जगदीश की तरफ हो सके, कैसे हमारे अंदर जो आत्मिक विकार हैं वो आत्मिक परिष्कार हो करके आत्मिक प्रगति के मार्ग पर हम कैसे चल सकें,
इसी एक बात को गायत्री मंत्र के माध्यम से बताया गया है। गायत्री मंत्र में उस ऊर्जा का, उस तेज का, उस प्रकाश का ध्यान किया गया है या ध्यान करने का निवेदन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो, अच्छे मार्ग में प्रेरित हो। अच्छा मार्ग क्या है? संसार की भाषा में तो हो सकता है लौकिक प्राप्ति, संसार की भाषा में होता है हो सकता है कि संसार का यश, संसार का वैभव, संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, यही अच्छा मार्ग है। लेकिन मित्रों, आप यहाँ पर बहुत गलत हैं। कतई अच्छा मार्ग उसको नहीं कहते जिसके माध्यम से हम संसार की भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हो। भौतिक उपलब्धियाँ कुछ भी हम प्राप्त कर लें, सारा संसार को एक हम हस्तगत कर लें, सिकंदर महान की तरह हम सारे संसार को जीत लें, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर ले, लेकिन ये सब के सब क्षणभंगुर हैं, बीच के कालखंड में हैं। जब तक हमारा जीवन है तब तक के लिए हैं, लेकिन जीवन की समाप्ति के पश्चात यह कोई भौतिक उपलब्धि, यह कोई भौतिक संसाधन, यह हमारा शरीर तक हमारे काम नहीं आने वाला है। जिस प्रकार से आप जिंदगी भर 60 साल तक सर्विस करके सेवा करें, खूब पैसे कमाएं, खूब व्यापार करके पैसे कमाएं, लेकिन यदि आपने बैंक बैलेंस नहीं किया है, अपना भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा है, तो रिटायरमेंट के पश्चात या जब आप काम करने के लायक न रह जाएंगे, तो आपके पास अगर पैसा शेष नहीं बचा है बैंक में बैलेंस के रूप में, तो आपके किसी काम नहीं आएगा और आप हाथ मलेंगे कि हमने कमाया तो खूब मगर बचाया नहीं, अब भविष्य में अब क्या, जब कमाने लायक नहीं हूँ तो मैं अपना जीवन कैसे चलाऊँ, आगे का जीवन मेरा कैसे चलेगा। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जब तक हम रह रहे हैं, हम कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, कितना ही भारतीय मुद्रा में धन इकट्ठा कर लें या किसी भी मुद्रा में इकट्ठा कर लें, सांसारिक मुद्रा में, यह हमारे काम नहीं आने वाला है। हमारे यानी हम आत्मा के, जब हम इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल के अपने आध्यात्मिक लोक को जाएंगे जहाँ से हम आए हैं, जहाँ जाना हमारा उद्देश्य, यदि वहाँ जाएंगे तो हमारे पास आध्यात्मिक पूंजी नहीं है, हमारे पास गायत्री मंत्र की पूंजी नहीं है, हमारे पास धर्म की पूंजी नहीं है, अध्यात्म की पूंजी नहीं है, भजन की पूंजी नहीं है, तो हमारा बैंक बैलेंस जीरो होगा और वहाँ हमारा वही खाता चलेगा, हम वही मुद्रा चलती है। यहाँ भारत की मुद्रा या संसार की मुद्रा वहाँ नहीं चलती है। तो उस मुद्रा को एक अर्जित करने के लिए, उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए कैसे हम संसार से संसार को बनाने वाले, कैसे हम जगत से जगदीश की तरफ चलें, उस यात्रा को करने के लिए कैसे हमें एक पवित्र बुद्धि प्राप्त हो, कैसे हमें एक अच्छी दिशा में जाने की प्रेरणा प्राप्त हो, उस अच्छी दिशा को पाने की प्रेरणा का नाम गायत्री मंत्र है। उसे कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। वह अच्छी विधा, वह अच्छी बुद्धि, वह हमारा जो धिया है, जो हमारा बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो सोच है, वह कैसे सन्मार्ग में प्रेरित हो, कैसे अच्छे मार्ग पर चले। और अच्छे मार्ग का मतलब कैसे भगवान के मार्ग पर चले, कैसे अध्यात्म मार्ग पर चले, कैसे हम अपने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। उस मार्ग को बताने की विधा का नाम गायत्री मंत्र है। आप यूँ समझ सकते हैं, उस विधा का नाम गायत्री मंत्र है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उस मोबाइल फ़ोन में कितने भी आप परिवर्तन कर दीजिए, जब तक आपका वो चिप नहीं बदलेंगे, तब तक मोबाइल फ़ोन कितने भी आप बदल दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मोबाइल फ़ोन में वही सारी चीज़ें आएंगी जो उस चिप में भरी हुई हैं। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन की चिप को बदल दीजिए, आप एयरटेल की जगह जियो का ले लीजिए, जियो की जगह पर आप BSNL का ले लीजिए, तो मोबाइल फ़ोन चाहे जैसा भी हो, आपका सारा का सारा आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और सारा का सारा मोबाइल का डाटा आपका समाप्त हो जाएगा और आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में गायत्री मंत्र को हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे एक चिप बदलने की कला है। हमारा चिप बदल देगी गायत्री मंत्र, और उसके माध्यम से हम फिर नई बुद्धि के साथ में, नई विधा के साथ में अपनी इस यात्रा को जगत से जगदीश की ओर बहुत आसानी से ले जा सकेंगे। भगवान गीता में 10वें अध्याय में साफ साफ कहते हैं कि अर्जुन, गायत्री छंद साम अहम, यानी छंदों में गायत्री मैं ही हूँ। यानी भगवान कृष्ण ही गायत्री हैं, कृष्ण ही गायत्री हैं और गायत्री ही कृष्ण है।
ऐसे कह लीजिए आप शॉर्ट की भाषा में, संक्षेप की भाषा में। वो गायत्री मंत्र क्या है? उस गायत्री मंत्र आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बोलता हूँ आपके सामने। आप बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह गायत्री मंत्र क्या है? वह ओम है। ओम यानी उस परमात्मा का नाम जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जो भगवान की निराकार उपासना करते हैं, जिसको भगवान ने गीता में कहा कि अक्षराणाम ओंकारो हम, अक्षरों में मैं ही ओम हूँ। जैसे कहा कि छंदों में गायत्री हूँ, वैसे कहा कि अक्षरों में मैं ओम हूँ। तो वह ओम, गायत्री मंत्र का जो ओम शब्द है, वह उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस कृष्ण का, उस विष्णु का द्योतक है। कोई भी मंत्र बिना ओम के लगाए हुए वह पूरा नहीं होता। जिस मंत्र में ओम नहीं लगा है वह मंत्र अधूरा है, उस मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से आप हजारों शून्य 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 आप बाएं लिख दीजिए, अगर दाईं तरफ लिख दीजिए, अगर आपने बाईं तरफ एक अंक नहीं लगाया तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दाईं तरफ आपने एक का अंक लिख दिया और फिर जितने शून्य लिखते जाएंगे उसकी महत्ता लाखों करोड़ों अरबों खरबों में बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से जिस मंत्र के बाईं तरफ आपने ओम नहीं लिखा, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं, उस निरा अक्षर है। लेकिन जैसे ही आपने ओम लिख दिया, वह मंत्र जो है भगवान की शक्ति के समान शक्तिशाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओम जो है उस परमात्मा का नाम है। जैसे अक्षरों में एक जो है वह अंक जो है वह परमात्मा का नाम है, वह पूर्णांक का नाम है। तो वह मंत्र क्या है? ओम। वह परमात्मा क्या है? ओंग स्वरूप है। वह क्या है? भूर्भुवः स्वः। वह तीनों लोकों का मालिक है, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। हमारे 3 शरीरों का मालिक है। क्या? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्या? प्रकृति के 3 गुणों का वह नियंता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और क्या? 3 देवताओं का द्योतक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। एक दिन में 3 पहर होते हैं, उन 3 पहरों का द्योतन करता है, प्रातःकाल और मध्याह्न और अपराह्न। इस प्रकार से 3 युगमों का द्योतक है वह परमात्मा जो भूर्भुवः स्वः है। तत् माने वह क्या है? वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य है। हमको आपको उसका वर्ण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और आप जानते हैं कि वर्ण किसका किया जाता है? वर्ण हमेशा श्रेष्ठतम का किया जाता है। जो वस्तु श्रेष्ठतम होती है, जो अत्यंत लाभकारी आपके जीवन में होती है, उसी का वर्ण किया जाता है। तो वह परमात्मा श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम गुणों वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हमें उस परमात्मा को, उस परमात्मा के श्रेष्ठतम गुण का को वर्ण करना चाहिए, का धारण करना चाहिए। वह परमात्मा है कैसा? भर्गो माने पाप नाशक है, यानी उस परमात्मा का ध्यान करने मात्र से हमारे शरीर के सारे पाप स्वतः जल करके जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे सूखी हुई लकड़ी को डाल दीजिए अग्नि में, और अग्नि में डाली हुई सूखी लकड़ी या गीली लकड़ी सब जल करके भस्म हो जाती है, उसी तरह से गायत्री मंत्र का जाप करने वाले जापक के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर भर्गवानी पाप नाशक का गुण है। और क्या है? देवस्य। देवस्य माने देवत्व का गुण, देने का गुण। 2 गुण होते हैं, एक देने का गुण और एक लेने का गुण। देने का गुण यानी देवत्व यानी देवता, और लेने का गुण यानी लेवत यानी राक्षस, जो हमेशा ये सोचता है कि मेरे घर आएंगे तो क्या लेके आएंगे, और मैं उनके घर जाऊंगा तो मुझे क्या देंगे। यह गुण लेवत्व का यानी राक्षस का गुण है। और जो हमेशा ये सोचता है कि मैं आपके घर जाऊं तो क्या लेके जाऊं, और जब आप मेरे यहाँ आए तो मैं क्या दे दूं आपको, जो हमेशा देने की प्रवृत्ति रखता है, जो हमेशा त्याग की प्रवृत्ति रखता है, उसे देवत्व कहते हैं, उसे देवता कहते हैं। और मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, यही इस हमारी युग निर्माण योजना शांति कुंज हरिद्वार का और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का यही मोटो है, यही मूल उद्देश्य है कि युग निर्माण कैसे हो, कलयुग में जो समाप्ति कैसे हो, सतयुग की प्रारंभ कैसे हो, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, यह इसी गायत्री मंत्र के माध्यम से होगा। यह गायत्री मंत्र क्योंकि हमारी बुद्धि को वह देवस्य
भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे गुणों वाले जो पापनाशक हैं, जो देव रूप हैं, ऐसे गायत्री मंत्र के स्वरूप उस परमात्मा को जो इस तीनों लोकों में व्याप्त हैं, जो हमारे शरीर के अंदर तीनों शरीरों में व्याप्त हैं, जो इस तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस सकल ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, ऐसे उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो माने मेरी बुद्धि को, यो माने जो परमात्मा, नः माने हमारी, न हमारी के यहाँ समूह की बात कही गई है, सबके कल्याण की बात कही गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामय हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र भाव से देखें, सभी एक दूसरे को पवित्र भाव से देखें। न कश्चित दुखम भाग्नुयात्, और किसी के प्रति, किसी के मन में, किसी के तन में किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट क्लेश प्रतिकूलता न हो। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है, इस गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र को जपने के लिए कहा गया, यानी जब कोई व्यक्ति, कोई साधक गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसके अंदर परमात्मा के सारे गुण, जितना मैंने अभी गिनाया है, धीरे धीरे करके उसमें विकसित होने लगते हैं। और विकसित होकर के एक दिन वह गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति इतना महानतम व्यक्ति बन जाता है कि एक राजा से विश्वामित्र बनने की कहानी आपने सुनी होगी। एक राजा से विश्वामित्र बनने की कहानी आपने सुनी होगी, जिसे हम आज विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, जिसने त्रिशंकु को इसी शरीर के साथ में, पार्थिव शरीर के साथ में स्वर्ग भेज दिया, और आज भी वह त्रिशंकु स्वर्ग में लटक रहे हैं उस ब्रह्म शक्ति के आधार पर, उस ऋषि शक्ति के आधार पर, उस गायत्री शक्ति के आधार पर, जिसको एक राजा ने घोर तपस्या के पश्चात अपने को विश्वामित्र साबित किया, अपने को शक्तिमान साबित किया, इतना ज़्यादा कि वह गायत्री मंत्र के सर्जक, गायत्री मंत्र के निर्माता माने गए, गायत्री मंत्र के सर्जक माने गए, वह विश्वामित्र ऋषि इसी गायत्री मंत्र के आधार पर। तो गायत्री मंत्र की सीमा की शक्ति की हम सीमा का मूल्यांकन नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र की सीमा क्या है, गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है, यह बताने की क्षमता हमारे अंदर क्या, शास्त्रों के अंदर भी नहीं है। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र की ही व्याख्या चारों वेद है। गायत्री मंत्र में 4 चरण हैं। ओम भूर्भुवः स्वः पहला चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा चरण, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा चरण, और देव धियो यो नः प्रचोदयात् चौथा चरण। और इन्हीं चारों चरणों की व्याख्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम फिर कभी इस पर शेष चर्चा करेंगे। आज इतना ही आप जानिए, आज का विषय है गायत्री मंत्र का जाप हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह ब्राह्मणों की कामधेनु है। गायत्री मंत्र का जाप हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारी शरीर के, हमारे कसाय कलमशों के, हमारे चिप को बदल करके एक नए परिमार्जित और आत्म परिष्कार वाले नए चिप को हमारे शरीर में डाल देती है, और जिससे हमारा शरीर किसी भी प्रकार का हो, शरीर हमारा बूढ़ा क्यों न हो, शरीर हमारा जवान क्यों न हो, शरीर हमारा काला क्यों न हो, शरीर हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी का भी क्यों न हो, शरीर हमारा पाकिस्तानी का, बांग्लादेशी का, हमारा क्या कहते हैं रूस का, अमेरिका का, किसी भी देश का क्यों न हो, शरीर कोई भी हो, जैसे फ़ोन कोई भी हो, सिर्फ बदल देंगे तो नया चिप नई तरह से काम करने लगेगा। उसी तरह से गायत्री मंत्र वह चिप है जिसके माध्यम से हमारा शरीर कैसा भी हो, जर्जर हो, जवान हो, सुंदर हो, अरूप हो, करूप हो, जिस रूप हो, जिस प्रकार हो, हम गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारा चिप बदल जाता है और हम जगत से जगदीश की यात्रा को बहुत आसानी से कर लेते हैं। मेरे आदरणीय महानुभावों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हो सकता है किसी को इससे प्रेरणा मिले और उनको मार्गदर्शन मिल जाए, उनकी यात्रा भगवान की तरफ होने लगे, उनकी यात्रा आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चल पड़े, तो आपको भी थोड़ा बहुत पुण्य जरूर मिलेगा। आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप इसे शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसका जो इसमें ज्ञान है वो प्राप्त करने का उनको अवसर मिले, और इसे लाइक कर दीजिएगा। और मेरा निवेदन है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी थोड़ा सा वीडियो इस तरह के बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।